पास हुआ है, उसी के संबंध में आज यहाँ चर्चा के लिए आप सबके बीच में हम लोग आए हैं। हमारे पार्टी के विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष सहयोगी निषाद पार्टी के, अपना दल के और राजभर पार्टी के, सभी एनडीए घटक के जितने भी सहयोगी दल के अध्यक्ष सारे लोग साथ हैं। और बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया कि मनरेगा के को खत्म करने का काम एनडीए ने किया है, जबकि वास्तव में मनरेगा जब से चल रहा था और जो विजन भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत को खड़ा करना है, उस दिशा में मनरेगा में लगातार काफी समय से जो काम चल, भुगतान में भी शिकायतें रहती थी, तमाम तरीके से फर्जीवाड़े की भी शिकायतें रहती थी, तमाम सारे लोग जांच के विषय को भी देते थे। और इस तरह से क्योंकि गांव के विकास के लिए गांव विकसित हो, जब गांव विकसित होगा तभी जनपद विकसित होगा, जब जनपद विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब राष्ट्र विकसित होगा। तो उस अवधारणा के चलते कि गांव विकसित हो और गांव में जो काम भी हो वो अब इस तरह से काम हो जो अवस्थापना के हो। जैसे बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं, उन जमीनों पे पक्के काम का होना, इसमें नहीं हो पाता था, 60-40 का रेशियो लाइए तब होगा। तमाम तरीके से उसमें फर्जीवाड़े होते थे, फर्जी हाजिरी भर करके सब जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि मनरेगा का भुगतान कैसे होता था। तो इस तरह से कि अब जो मनरेगा में बदलाव किया गया है उसमें बेसिक तौर पर जो कांग्रेस कह रही है वो असली मायने में जो बदलाव है गांव को विकसित करने का, और गांव में अब ऐसे कार्य भी हो सके जिससे गांव आत्मनिर्भर भी बन सके, वो भी इसमें व्यवस्था है। तमाम पक्के काम भी हो सके, गांव में सड़क बननी है, नाली बनना है, खड़ंजे लगने, वो सब गांव के विकसित का काम भी इस जी राम जी योजना से हो सके। और इसको एक 100 दिन की गारंटी कांग्रेस ने दी थी, इसमें 125 दिन की गारंटी काम की है। बस गारंटी में थोड़ा सा, जब इसमें गारंटी है काम की, और भुगतान में भी पहले हम यहाँ पर भी अभी समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम आएंगे कि पिछले साल के भुगतान मनरेगा के नहीं, इसमें व्यवस्था दी गई है कि भुगतान 1 सप्ताह में होगा, और अगर 1 सप्ताह में भुगतान नहीं होता है तो उसके बाद उस पर ब्याज लगा करके पैसा देना होगा। मतलब ये भी एक व्यवस्था इसमें की है। तो बहुत सारे सुधार जो मनरेगा से ग्राउंड में हमारी सरकार ने देखे, मोदी जी का विजन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है, तो उसी दिशा में जी राम जी की ये अधिनियम लाया गया है कि जब हमारा गांव विकसित होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। 2047 की जो परिकल्पना है पार्टी की, माननीय मोदी जी का जो विजन है, वो तभी सफल होगा। इसीलिए मोटे तौर पर मैं और आपको इसका लिटरेचर दे दूंगा। बजट में भी व्यवस्था में बजट में भी बढ़ाया गया है, 1.51 लाख करोड़ रुपए का इसमें बजट भी है। और तमाम तरीके से निगरानी में भी पारदर्शिता लाई गई है। जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी, हमारे ब्लॉक स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी, और ये भी अनिवार्य होगा कि 125 दिन हमारे उन जॉब धारक का जो हमारा नियम दे रहा है। तो तमाम तरीके से अधिनियम में एक सशक्त भी बनाया गया है, आम लोगों को इसका लाभ मिले और गांव में अवस्थापना के तमाम सारे काम भी हो सके। इसमें चूंकि एक बड़ा बजट होता है और इस बड़े बजट का लाभ हमारे गांव, ब्लॉक, जिला पंचायत, क्योंकि जब ये आता है
तो इसका परसेंटेज रहता है कि इतने % गांव से काम होगा, फिर ब्लॉक से अध्यक्ष से काम होगा, फिर जिला पंचायत से काम होगा। तो तीनों जो हमारी ये पंचायत की कार्यदायी संस्थाएं हैं, इनको तीनों को बजट भी मिलेगा और तीनों को अधिकार भी मिलेंगे कि वो तमाम सारे विकास के काम भी अवस्थापना के और परमानेंट काम। इसमें तो कच्चा काम हुआ, अब कच्चे काम तो इतने दिन में ज्यादातर हो ही गए हैं। अब कच्चे काम को अब हमें आगे पक्के कामों भी बदलना है। तमाम सारी जब मांग होती है, हमें इतनी चिट्ठी मिलती है कि भैया उसमें बारातशाला बनवा दीजिए। आज गांव में प्राइमरी स्कूल में बारातशाला नहीं रुक रहे। अभी बारात उत्सव की घोषणा हमारी सरकार ने इस बजट में की है। हमारी समझ में इस जनपद में भी विधायक लोगों के क्षेत्रों में मिला होगा 1-1, 2-2, अभी उतना बजट नहीं है। लेकिन अब ये योगी जी ने कहा है कि हमें हर गांव में बारात उत्सव भी बनाने हैं, ताकि कोई बारात आवे तो गेस्ट हाउस टाइप के बन जाए, तो इसमें कि हमारे गरीब लोगों को बारात आदि रुकाने में, बारात करने में वो सुविधाएं हो। तमाम हमारे पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र ये सब बनाए जा रहे हैं। हर जगह आपने देखा तमाम सारे वो काम जो लोग दौड़ते थे तहसीलों में, ब्लॉक में, वो सब गांव में ही, गांव सचिवालय से ही संपादित हो रहे हैं। तो लगातार सरकार का जो विजन है कि हमें गांव सचिवालय बना करके गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, और गांव को आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब गांव विकसित हो जाएगा और गांव की कुछ आय भी होगी। और गांव जब विकसित होगा तभी हमारा प्रदेश, जिला और राष्ट्र विकसित होगा। इस अवधारणा के चलते ये जी राम जी पर जो संशोधन किया गया, इस बिल को लाया गया है। इसमें कांग्रेस को जो तमाम तरीके से कांग्रेस क्या व्याख्यापन कर रही है जनता के बीच में कि मनरेगा, महात्मा गांधी के जो इस कानून को तो एनडीए ने खत्म कर दिया, जी राम जी कानून ले आए हैं, तो वो महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी। अंतिम समय में भी उन्होंने राम का नाम लेकर के ही उन्होंने प्राण त्यागे हैं। तो उन्हीं की सोच और उन्हीं की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के, राम राज्य लाने के लिए ही जी राम जी अधिनियम लाया गया। इसको जन जागरण, इस अधिनियम के बारे में बताना भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सारे सहयोगी दल के लोग हैं, विधायक लोग हैं। इसको बूथ स्तर और उस तक लेके जाना है ताकि लोगों पे भ्रम न रहे कि ना तो आपके काम की कहीं गारंटी पे और 25 दिन बढ़ाए गए हैं, भुगतान में जो व्यवस्था थी, अब जो लोगों को मिलता नहीं था उसको भी व्यवस्था को वो कंक्रीट किया गया है कि अगर एक सप्ताह से ज्यादा भुगतान नहीं होता है तो उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से इस कानून को बनाया गया। इसी संबंध में आज यहाँ पे कांग्रेस आरोप लगा रही कि महात्मा गांधी की अस्तित्व को मिटाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए महात्मा गांधी स्वराज को हटा करके राम जी राम लाने चाह रही है। तो अगर आपको योजना ही लाना तो दूसरा कोई और नया योजना ला देते। देखिए, कांग्रेस पार्टी मनरेगा बहुत दिनों से चल रही है और मनरेगा के बारे में आप जनपद स्तर पर, गांव, ब्लॉक और जिले में जो दिक्कतें आ रही थी, तमाम तरीके से जॉब कार्ड में दिक्कतें, भुगतान में दिक्कतें, फर्जीवाड़े, अब 60-40 का रेशियो पर कहाँ पे काम हो जाएगा, किस तरह से लोग उसको रजिस्टर में बनाते थे, किसी दूसरे के नाम पे भुगतान होता था, फिर प्रधान परेशान होता था, फिर ब्लॉक में परेशानी होती। तो ये आप सारी चीजें समझिए पहले, ये समझ पहले सुनिए। आप आपके सवाल का जवाब दे। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, 11 साल केंद्र का हो गया, प्रदेश में भी हो रहा। आप ये बताइए कि बलरामपुर अति पिछड़ा जिला है, मनरेगा का अभी भी ब्लॉकों में लोगों को पेमेंट नहीं हुआ। तो भैया वही तो बोल रहा हूँ। हम तो एक दूसरा सेक्रेटरी आ गया, उसने हाजिरी देखी नहीं, ये गलत है, उसने रोक दिया, तो कौन करेगा? इसीलिए पारदर्शी ये नहीं है कि इसको लीप पोत के बराबर करना। अवस्थापना के काम हो, अच्छे काम हो, परमानेंट काम हो, उनमें ये पैसा खर्च हो, इसीलिए इसको बदला गया है। और इसी धारणा के तरह बदला गया है कि लोगों के, जैसा आपने कहा कि 2-2 साल से पेमेंट नहीं हुई, तो वो पेमेंट भी हो। अगर एक सप्ताह में अगर पेमेंट पे अब मजदूर का डिले होगा तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट लगा करके पैसा देना होगा। ये भी इस अधिनियम में व्यवस्था है। तो तमाम सारे जो इतने दिन इस कानून के चलते जो प्रैक्टिकल तौर पर प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार ने देखा
इसीलिए इसमें ऐसे बदलाव किए गए हैं कि इसमें लोगों को, श्रमिकों को दिक्कत भी ना हो, क्योंकि ये मनरेगा कानून का मुख्य उद्देश्य था कि हमें गांव में बेरोजगार लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी देना है, ये कानून कहता है। ये जीवन मिशन के ठेकेदारों ने और जो बनी बनाई सड़कें थी खोद कर रख दिया, वो भी नहीं सही हुआ। उसको बनाने के लिए डबल पैसा सरकार का लगेगा। तो जो सड़कें खोद दी हैं और गड्ढा कर दी हैं, उसका खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि गांव का डेवलपमेंट के लिए जो बना बनाया सड़कें था उसको खोद करके गड्ढा बना दिया गया। देखिए, हर घर जल योजना बड़ी महत्वाकांक्षी और बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि हर घर शुद्ध जल पे हमें पहुंचाना। उसके चलते बड़े पैमाने पर बजट भी सरकार ने दिया, इसका सर्वे भी हुआ। आपकी बात जो है उस बात को हम लोग समीक्षा में हमारे प्रतिनिधि भी उठाते हैं, ये बात सच है। लेकिन जब पाइपलाइन डालनी पड़ेगी तो सड़क को खोदनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर तो जाएगी नहीं। और जो भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको जो भी निविदा दी गई है जनपद स्तर पे, कहीं एक दे रहे हैं, 25 दिन बढ़ा के दे रहे हैं। वन क्षेत्र में और 25 दिन बढ़ाएंगे, वहां 150 दिन की गारंटी दे रहे हैं जो हमारे वन क्षेत्र है। तो गारंटी पे भी कोई कमी नहीं आई। भुगतान पर भी हमने इंश्योर किया इस बिल में कि 1 सप्ताह में नहीं होगा तो उसको इंटरेस्ट सहित देना होगा। तो जो तमाम सारे कच्चे काम नहीं हो पाते थे, पैसा डंप पड़ा रहता था, खर्च नहीं हो पाता था ब्लॉकों में, जिलों में। आप ये समझिए मनरेगा का 50% से ज्यादा पैसा अन्य वित्तीय वर्ष में जाता था, नहीं खर्च हो पाता था। तमाम फर्जीवाड़े नहीं हो पाते थे। तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांव को विकसित करने के लिए ये जी राम जी की योजना को लाया। उनको स्पष्ट तौर पर ये बाउंड किया गया है कि वो इस योजना को हर घर जल पहुंचाएंगे, काम भी करेंगे। इसके बाद 15 से 20 साल तक एग्रीमेंट में है कि हर घर जल उनको देना होगा, उन्हीं को संचालित करना होगा। वो जो सड़क जैसी थी वैसी करके देंगे। अगर कहीं पक्की सड़क थी सीसी, तो वो सीसी सड़क बनाएंगे। अगर कहीं इंटरलॉकिंग थी तो इंटरलॉकिंग बना के देंगे। और कहीं अगर डामरीकरण था तो डामरीकरण करके देंगे। ये उनके जो है एग्रीमेंट का पार्ट है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि सड़कें खोद दी गई, लंबे समय से खुदी पड़ी हैं, जिससे गांव वालों को दिक्कत हो रही है। इस पे हमारी जानकारी में भी है, तमाम सारे गांव में गड्ढे पूर्व भी दिए गए। बहुत सारे गांव में आपकी बात को मैं सत्यता पे लेता हूं कि बहुत जगह काम अभी इस पर नहीं हुआ है। इस पे लगातार मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है। जब हम लोग प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों पे करेंगे कि चूंकि अब चुनावी वर्ष है, आगे हमें चुनाव में जाना है, अभी लगातार इसमें जो बजट की बात करते थे वो भी किया गया। लेकिन मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं, गांव के लोगों को सड़क नहीं बनानी, इन्हीं को सड़क बनानी है, यही कार्यदायी है। लेकिन अब तमाम जगह जब हम बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि सर पाइपलाइन डाल दिया गया, हर घर तक पहुंच गया है। लेकिन जब तक प्रेशर टेस्टिंग नहीं होगी तब तक हम सड़कें नहीं पूर रहे कि कहीं लीकेज हो गया तो फिर हमें खोदना पड़ेगा। तो अपनी टेक्निकल बात करके वो बचते रहते हैं। लेकिन हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि कहीं पर भी न खुदी सड़क रहेगी, सब सड़क जैसी थी वैसी बनेगी। और प्रधान या हमारे विधायक या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, इनको एक पैसा नहीं लगाना। ये इसी टेंडर में धन सम्मिलित है, खोदने का, पूरने का और सड़क बनाने का। तो ये कार्य में थोड़ी सी शिथिलता आई है, इसको लेकिन हम लोग आगे बढ़ा। जी राम जी, एक प्रश्न। जी राम जी योजना को लेकर के जो बिल हुआ है, इसमें एक प्रश्न उठ रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार में इसको अधिकार ज्यादा मिल गया है, जबकि वहन जो है खर्चे का वो प्रदेश सरकार पे ज्यादा पड़ेगा। ये बिल में आया है, तो इससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या
प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, इसमें 60-40 का रेशियो रखा गया है। 60% 40% प्रदेश सरकार का है और 60% भारत सरकार का। जो हमारे पूर्वांचल के प्रदेश हैं, मतलब जिले नहीं, प्रदेश मतलब देश भर में, जैसे असम, गुवाहाटी, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर इसको 90 और 10 रखा गया। 90% भारत सरकार और 10%